हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख मुगल सम्राट अकबर का कृतियां और उनके नवरत्न से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। यानी आए दिन आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में मुगल सम्राट अकबर का कृतियां और उनके नवरत्न से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कमांड हाई सेकेंडरी लेवल का एग्जाम हो या कमांड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, मुगल सम्राट है अकबर का कृति, अकबर का कृतियां हम देखते हैं। सम्राट अकबर के समय कला और संस्कृति का भी विकास होता है, यानी पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। विशेष रूप से कला और संस्कृति का विकास मुगल डायनेस्टी में हम देखते हैं तो शाहजहां के समय में होता है, लेकिन आरंभ जो होता है आपका सम्राट अकबर के समय होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं मुगल सम्राट अकबर जो है कई भवनों का भी निर्माण कराते हैं। तो पहला इनका भवन जो है आपका दिल्ली में स्थित है, दिल्ली का हुमायूं मकबरा। पहला, और हुमायूं जो थे ये आपका अकबर का पिता थे। आपका कमेंट बॉक्स में बताना है कि अकबर का माता का नाम क्या था। क्लास का अंत में मैं आपको बताऊंगा अकबर का माता का नाम। ठीक है, दूसरा देखा गया आपका आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला, देखिए लाल किला दो है, एक आगरा का लाल किला है जिसका निर्माण आपका अकबर कराता है, और एक है आपका दिल्ली का लाल किला। लाल किला जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। ठीक है, 3 नंबर है आपका फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी का शाही महल। ठीक है, तो ये जो सिकरी आप देख रहे हैं, सिकरी इनका बड़ा पुत्र का नाम था, अकबर का बड़ा पुत्र का नाम, और इसी के नाम पर एक शहर का स्थापना किया जाता है। और फतेहपुर सिकरी जो है ये एक समय में अकबर भारत का राजधानी भी बनाते हैं। ठीक है, 4 नंबर है आपका दीवाने खास, और 5 नंबर है आपका पंचमहल। पंचमहल। 6 नंबर है आपका बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। 7 नंबर आपका जोधाबाई का महल। देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है आपका 1582 में होता है। कब होता है ये? गुजरात विजय के पश्चात। जब वो गुजरात पर सम्राट अकबर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके उपलक्ष्य में यह बुलंद दरवाजा का निर्माण कराता है। और जोधाबाई जो है ये आपका अकबर का पत्नी थी। और 8 नंबर होगा आपका
इबादत खान, इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना। और 9 नंबर होगा आपका इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला। और 10 नंबर जो कि आखिरी में कहूंगा, लाहौर का और 10 नंबर आपका लाहौर का किला, ठीक है। तो हम देखते हैं सम्राट अकबर जो है आपका कला संस्कृति में भी रुचि रखता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि सम्राट अकबर जो है अपने राज दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह को भी रखता है, जिसे नवरत्न कहकर पुकारा जाता था। यानी नवरत्न माने 9 विद्वान। सम्राट अकबर किसी भी फैसले को लेने से पहले वह इन विद्वानों के सम्मुख अपना विचार को रखता था, और जब तक सलाह मशवरा नहीं करता था तब तक वो किसी फैसले पर नहीं पहुंचता था। जिसमें कई विद्वान थे, कई विद्वान ऐसे भी थे जो कि संस्कृत भाषा का अच्छा जानकार थे। तो वो 9 रत्न कौन कौन थे, हम लोग उनसे भी संबंधित डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, सम्राट अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो विद्वानों का कदर करता था। यही कारण है कि अपने राज दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह बनाकर रखा था, जिसे वह 9 रत्न कहकर पुकारता था। 9 रत्न यानी 9 विद्वान, जो कि विभिन्न प्रांतों में विद्वान थे। कई विद्वान ऐसे भी थे जो संस्कृत भाषा का अच्छा जानकार थे, और अकबर किसी भी फैसले को लेने से पहले अपने विचार को इन विद्वानों के सम्मुख रखता था, और विचार विमर्श करने के पश्चात ही वो किसी फैसले पर पहुंचता था, जिसमें एक आपका बीरबल भी एक विद्वान था, ठीक है। आप समझ तो आप बीरबल की कहानी, अकबर और बीरबल का कहानी छोटे काल से आप सुनते आए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 9 रत्न कौन कौन थे। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अकबर का दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है। 9 रत्नों में से प्रथम को हम लेते हैं अबुल फजल। अबुल फजल जो कि आपका 1551 ईस्वी से लेकर 1606 यानी 1602 ईस्वी तक अकबर के दरबार में रहते हैं। अबुल फजल जो है, यहाँ आपका अकबर द्वारा बनाया गया एक धर्म था, जिसका नाम था दीन ए इलाही। उस धर्म का मुख्य पुरोहित था। ठीक है। और अबुल फजल जो है आपका अकबरनामा का फारसी अनुवाद भी किया था। अच्छा, अकबरनामा का रचिता है, सॉरी फारसी अनुवाद नहीं होगा, अकबरनामा का रचिता है। इस पुस्तक में यह दीन ए इलाही धर्म का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा नंबर हम देखते हैं आपका फेजी था। फेजी जो कि आपका 1547 ईस्वी से लेकर 1595 ईस्वी तक अकबर का दरबार में रहता है। ये फेजी जो था आपका अबुल फजल का बड़ा भाई था, बड़ा भाई, और अकबर का दरबारी कवि था।
ठीक है। 3 नंबर में है आपका तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम परीक्षा में पूछा गया है, तो इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। इनका जन्म जो है आपका ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ग्वालियर में 1506 ईस्वी में हुआ था। चार नंबर है आपका बीरबल। बीरबल जिसका वास्तविक नाम आपका महेश दास था। महेश दास था। यहाँ एक ऐसा शासक है जो कि अकबर द्वारा बनाया गया दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करता है। और ये प्रथम और अंतिम कोई हिंदू शासक है जो कि अकबर द्वारा बनाया गया दीन ए इलाही धर्म को वो स्वीकार करता है, यानी अकबर। ठीक है। 5वां नंबर है आपका राजा मानसिंह। राजा मानसिंह जो थे ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किए थे। और राजा मानसिंह और अकबर के बीच में एक रिश्तेदारी भी था। रिश्तेदारी ऐसा था कि राजा मानसिंह अपना बहन का विवाह जो है सम्राट अकबर से कराते हैं। एक हिसाब से देखा गया कि यहाँ इनका दोस्ती जो है एक रिश्तेदारी में बदल जाता है। यही कारण है कि महाराणा प्रताप मानसिंह को पर खपा रहते हैं, क्योंकि मानसिंह जो है ये राजपूत था और महाराणा प्रताप ये नहीं चाहते थे कोई भी राजपूत अपनी बहन या बेटी का विवाह जो है मुगल शासक के किसी भी राजकुमार के साथ अपना विवाह रचाए। लेकिन यहाँ देखा गया कि मानसिंह जो है अपना बहन का विवाह जो है सम्राट अकबर से कराता है, यानी इस मानसिंह का जीजाजी हो गए सम्राट अकबर। ठीक है। 6 नंबर में हम देखते हैं आपका टोडरमल, जो कि वित्त मंत्री था आपका अकबर का। परीक्षा में यहां से पूछा गया है कि वित्त मंत्री किसके समकालीन था या सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल। ठीक है। देखिए टोडरमल जो है, टोडरमल यह आपका अकबर का वित्त मंत्री है। यह सम्राट महाराणा प्रताप के दरबार में एक समय प्रेजेंट होता है अकबर का दूत बनकर। अकबर का संदेश लेकर पहुंचता है कि महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन महाराणा प्रताप किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं थे, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी कीमत को चुकाना क्यों ना पड़े। ठीक है। 7 नंबर देखते हैं हम आपका अब्दुल रहीम खाना। अब्दुल रहीम एक खाना होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, अब्दुल रहीम एक खाना होगा। अब्दुल रहीम एक खाना, ये एक प्रकार का धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति थे। ये लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था किसी भी समस्या को हम टेबल टॉक्स के माध्यम से समाधान कर सकते हैं। और
8 नंबर है आपका फकीर उज्जुद्दीन और 9 नंबर है आपका मुल्ला दो प्याजा। ठीक है। अच्छा, हम ये देखते हैं आपका अबुल फाजल जो है, अबुल फाजल आपका अकबर नामा का रचिता है। अकबर नामा का रचिता है। ठीक है। और जो ये तानसेन है आपका, तानसेन किसका शिष्य थे? ये थे आपका हरिदास का शिष्य थे। और हरिदास किसका शिष्य थे? तो हरिदास आपका शिष्य थे आपका मान सिंह तोमर का। ऐसा माना जाता है कि हरिदास जो थे एक धार्मिक स्वभाव का संगीतकार थे, यानी जब भी गाते थे वह भक्ति गीत ही गाते थे और अपने सुर के लिए आसपास के प्रांतों में वह विख्यात हो चुके थे। जब ऐसी बात वो सुनते हैं तो एक बार सम्राट अकबर जो है न्योता भेजते हैं हरिदास को कि आप आइए मेरे दरबार में और अपने सुर से मुझे प्रसन्न कीजिए। लेकिन हरिदास जो है सम्राट अकबर का न्योता को स्वीकार नहीं करते हैं और उनके जगह पर आपका तानसेन जाते हैं, जो कि एक समय में अकबर का दरबारी कवि बन जाते हैं। ठीक है। देखिए ये जो बीरबल आप देख रहे हैं, बीरबल आपका बीरबल जो है इसका यूसुफ जाइयों का विद्रोह को दबाने में इसका हत्या हो जाता है। यहां से भी एक प्रश्न बनता है, किस विद्रोह को दबाने के प्रयास में बीरबल का हत्या होता है? तो यूसुफ जाइयों का विद्रोह को दबाने में आपका बीरबल का हत्या हो जाता है। ठीक है। इस तरह से मैंने सम्राट अकबर से संबंधित कृतियां और उनके नवरत्न से संबंधित उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूँ, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास मुझे यहीं समाप्त करने का अनुमति दीजिए और जाने से पूर्व मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हुआ होगा और अब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आशा करता हूं कि अब आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट आप अवश्य कर देंगे। और आज का क्लास जो है मुझे यहीं समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।